Hey everyone, this is Nushat here and you are watching NK Edukia. So, मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस साइंस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. वी आर गोइंग टू डू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आज की इस वीडियो में हम करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स व्हाट? वे सारे ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन. मेल के वे सारे ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं आर कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. उन्हें हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्चुअली लोकेटेड होते हैं पेल्विस रीजन में. पेल्विस रीजन यानी दोनों थाई के बीच में होती हैं. पेल्विस रीजन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड होता है, राइट. एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन कौन सी चीज़ों से बनी होती है, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या इंक्लूड करते हैं. देन इट इंक्लूड्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इंक्लूड करते हैं टेस्टिस. सेकेंड है कुछ एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स, ओके, एंड एक्सटर्नल जेनिटल, ओके, और बाहरी वाले जो ऑर्गन्स होते हैं, राइट ना. सो वी हैव सीन, हमने देखा दैट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक पेयर होती है. टेस्टिस इज ऑलवेज फाउंड इन पेयर, पेयर में होती है. एसेसरी डक्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, एंड जेनिटल, एक्सटर्नल जेनिटल होते हैं. यू नो व्हाट? एक्सटर्नल जेनिटल. Okay, so male reproductive system consists of a pair of testes, accessory ducts, glands, and external genital. Okay, now we will see here. अब हम देखेंगे that ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में. ओके, टेस्टिस क्या है? Actually, that testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. टेस्टिस हमारी बॉडी मीन्स जो मेल होते हैं, मेल के बॉडी के बाहर एक पॉच में लोकेटेड होते हैं. इट इज फाउंड इन अ पॉच. ओके, आप फिगर के थ्रू देख सकते हैं, भी मैं बताऊंगी फिगर के थ्रू. ओके, टेस्टिस एक एक पॉच में लोकेटेड होते हैं जो मेल की बॉडी के बाहर होती है, जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम, राइट. एंड अ पेयर ऑफ टेस्टिस जो होती है दैट इज ओवल इन स्ट्रक्चर, लाई इन स्मॉल पॉच लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी कॉल्ड स्क्रोटम. कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टेस्टिस जो होती है पेयर में होते हैं, बॉडी के बाहर लोकेटेड होती हैं. स्क्रोटम में एक पॉच लगे स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं, राइट. एंड टेस्टिस की व्हाट इज द साइज ऑफ टेस्टिस. टेस्टिस की साइज क्या होती है हम जानेंगे. टेस्टिस की साइज एक्चुअली ओवल शेप में तो ओवल होती है, शेप में क्या होती है, ये ओवल अंडाकार होती हैं, राइट ना. मीन्स टेस्टिस ओवल शेप में होते हैं, लेकिन इनकी जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ ईच टेस्टिस, हर टेस्टिस की जो लेंथ होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर. और विथ, चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई होती है इनकी 2 to 3 सेंटीमीटर. विथ मीन्स चौड़ाई होती है 2 to 3 सेंटीमीटर. ओके, सो वी हैव सीन जो टेस्टिस हमारे पेयर में पाए जाते हैं स्क्रोटम के अंदर, ये टेस्टिस की लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, विथ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर. क्लियर? और ये स्क्रोटम के अंदर पाए जाते हैं. ओके, नाउ यू कैन सी हियर. अब हम पिक्चर के थ्रू व्हाट इसमें हम पढ़कर देखेंगे स्क्रोटम क्या है. देन इट इज अ स्मॉल पॉच स्ट्रक्चर इन विच टेस्टिस लाई. ओके, स्मॉल पॉच की तरह स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें टेस्टिस पाए जाते हैं. एंड इट प्रोवाइड्स ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. और व्हाट, ये स्क्रोटम का फंक्शन ये भी है, ये मीन्स ऑप्टिमल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, मीन्स सही टेम्परेचर प्रोवाइड करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए सही टेम्परेचर स्क्रोटम प्रोवाइड करता है. व्हाट, क्या आपको पता है हमारी बॉडी की नॉर्मल टेम्परेचर कितनी होती है? देन दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस. 37 डिग्री सेल्सियस इज आवर नॉर्मल टेम्परेचर. ये हमारी बॉडी की नॉर्मल टेम्परेचर होती है. क्या होती है? नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस, राइट ना. बट स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए 37 डिग्री टेम्परेचर नहीं चाहिए. इस जो हमारी बॉडी टेम्परेचर होती है, बॉडी टेम्परेचर से कम 2 से 3 डिग्री सेल्सियस
किसी में 2, किसी में 2.5। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर कम चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम चाहिए होता है। यही रीजन है दैट दिस इज द रीजन दैट स्क्रोटम इज फाउंड आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ मेल। मेल की बॉडी के बाहर स्क्रोटम पाया जाता है। रीजन यही है क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 और 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए, इसीलिए स्क्रोटम बॉडी के बाहर होता है। राइट ना, here telling the temperature is 2 to 3 degree lower than the body temperature. You know what, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए। दिस इज द रीजन दैट इट इज फाउंड आउटसाइड द बॉडी। यहाँ तक तो बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। यस, अब हम पिक्चर के थ्रू समझेंगे इनके एसेसरी, डक्ट्स, ग्लैंड्स एक्सेट्रा। ओके, सो नाउ लेट्स नो। नाउ बच्चों, अब हम देख सकते हैं इस डायग्राम को। दिस इज द डायग्राम ऑफ अ व्हाट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्राइमरी पार्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग अबाउट द प्राइमरी पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वी आर स्टडिंग अबाउट विच पार्ट? प्राइमरी पार्ट मीन्स प्राइमरी ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एक्चुअली ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जस्ट वी हैव रेड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो क्या क्या चीज़ों से बनी होती हैं। सबसे पहले टेस्टिस है, ओके, टेस्टिस होते हैं, कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, ओके, एसेसरी डक्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं एंड एक्सटर्नल जेनिटल होते हैं, जिनटेलिया। राइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे इन सारी चीज़ें, फिगर्स को डिटेल में जानेंगे। यू नो बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखना, ये स्क्रोटम है जिसके अंदर टेस्टिस होती हैं, क्रोटम, इसे हम कहेंगे स्क्रोटम। ये स्क्रोटम है, ओके, जो बॉडी के बाहर होता है स्क्रोटम। और इसी स्क्रोटम के अंदर 2 टेस्टिस होते हैं, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। और क्या आप जानना चाहेंगे, ये स्क्रोटम इतना सिंपल, स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस है वो इतना सिंपल नहीं है। यू नो व्हाट, ये स्क्रोटम के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ये आपका कंपार्टमेंट देख सकते हैं छोटे छोटे, ओके, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। वी कॉल दिस टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, हम इसे कहते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। और ईच टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स में, हर टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स में व्हाट क्या होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, क्वाइल्ड। ये सपोर्टेड, ये एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स है, मीन्स हाँ टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स है। और इस टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के अंदर क्वाइल्ड वायर लाइक ट्यूब्स की स्ट्रक्चर होती है, 2 और 3 स्ट्रक्चर क्वाइल्ड होती हैं, जिसे हम कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इसे कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं? वी कॉल इट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं हम इसे। राइट, क्लियर है। और इस सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल्स हैं, ओके, इन ट्यूब्यूल्स में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होती है। इन्हीं के अंदर, इसी के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। स्पर्म, ओके, स्पर्म, ये स्पर्म के फॉर्मेशन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही होते हैं। गॉट इट? आया समझ में? अब हम देखेंगे और जस्ट व्हाट, और मेल एसेसरी डक्ट्स कौन कौन से होते हैं। ओके, मेल एसेसरी डक्ट्स मीन्स कहाँ पे किस तरह से इंक्लूड होते हैं। जस्ट लुक किया, हमने देखा जस्ट यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 250 कंपार्टमेंट की तरह स्ट्रक्चर होती हैं। लगभग वो जो कंपार्टमेंट स्ट्रक्चर है वो लगभग कितनी होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्वाइल्ड, मुड़े हुए क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, 2 और 3। कितने होते हैं? 2 और 3। इन 2 और 3 स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। अब हम देखेंगे व्हाट, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं आगे जाकर रेट छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स में अब देख सकते हैं। ये सारे, ये नहीं, व्हाट, हम इसे देखेंगे यहाँ पे, ये सारी चीजें, ठीक, ये छोटे छोटे जो हमारे ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये सेमनीफेरस से होकर कंबाइन होती हैं, ज्वाइन होती हैं, जिसे हम कहते हैं रेटे टेस्टिस। वी कॉल इट रेटे टेस्टिस। वी कॉल इट रेटे टेस्टिस। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक क्लियर है? अब हम फिर और डिटेल में इसे जानेंगे। व्हाट, ये रेटे टेस्टिस है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे रेटे टेस्टिस, यहाँ पे आया रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस, राइट। अब रेटे टेस्टिस आगे जाकर व्हाट, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन होते हैं किसमें, ये रेटे टेस्टिस से होते हुए ओपन होते हैं व्हाट, वासा एफ्रेंसियम। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस ट्यूब, पतले पतले नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड वासा एफ्रेंसिया। इसे हम कहते हैं वासा एफ्रेंसिया।
दिस कॉल्ड वासा एफरेंसिया। इसका नाम है वासा एफरेंसिया। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो आगे जाकर छोटे छोटे ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे कहते हैं रेटे टेस्ट्यूल्स। और ये रेटे टेस्ट्यूल्स से होते हुए वासा एफरेंसिया में ओपन हो जाते हैं। दिस कॉल्ड वासा एफरेंसिया। नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वासा एफरेंसिया डेमिस, इसे कहते हैं एपिडाइडिमिस। कि यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होते हुए मींस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रेटे टेस्ट्यूल से होते हुए वासा एफरेंसिया में ओपन होती हैं, और ये वासा एफरेंसिया जाकर एपिडाइडिमिस में जाकर ओपन होती हैं। एपिडाइडिमिस में ओपन हो जाती हैं, ठीक है ना। एपिडाइडिमिस, ये एपिडाइडिमिस में ओपन होती हैं। एंड यू नो व्हाट, एपिडाइडिमिस और फर्दर जो ये एपिडाइडिमिस फ्लावर की तरह आप देख सकते हैं, ये फ्लावर की तरह स्ट्रक्चर है, एपिडाइडिमिस होती हैं। और ये एपिडाइडिमिस ये वास एफरेंसिया के लीव करते हुए कनेक्ट होता है वास डिफरेंस से। ये मीन्स एपिडाइडिमिस नो फर्दर लीड्स टू वास डिफरेंस, ये आगे जाकर वास डिफरेंस को लीड करता है। वास डिफरेंस, ओके, मीन्स एपिडाइडिमिस connects to vas deferens and vas deferens further connects to ureter। आगे जाकर ये vas deferens किससे कनेक्ट होता है बच्चों? यूरेटर से। और हम इसे डिटेल में और मीन्स एक और फिगर के थ्रू समझेंगे। ओके, टिल हियर वी हैव सीन, हमने यहाँ तक देख लिया कि टेस्टिस 2 होते हैं, टेस्टिस के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। अब हम यहाँ वंस अगेन फिर से देखेंगे। देखो आप यहाँ से देखिए, दिस इज टेस्टिस, पेयर में है 2 टेस्टिस, एक यहाँ है और एक यहाँ है, टेस्टिस है। अब टेस्टिस से व्हाट मीन्स टेस्टिकुलर लोब्यूल्स से जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स निकलते हैं, रेटे टेस्टिस से होते हुए कहा जाते हैं वास एफरेंसिया में, वासा एफरेंसिया से होते हुए जाते हैं एपिडाइडिमिस में, एपिडाइडिमिस से होते हुए जाते हैं वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस से वो यूरेटर। वास डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, वास डिफरेंस किस में कनेक्ट होता है? यूरेटर में। ओके, और यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर के ओवर मीन्स ऊपर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर से जो एक डक्ट जो निकल रही है, जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रा, दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रा। इसी यूरेथ्रा से हमारा जो वास डिफरेंस है यूरेटर से होते हैं, यूरेथ्रा से कनेक्ट होता है। ओके, और जस्ट यू कैन सी ऑल्सो यहाँ पे कुछ और डक्ट्स हैं, सेरी डक्ट्स। जस्ट यू कैन सी सेमिनल वेसिकल, एक सेमिनल वेसिकल है और एक है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दोनों सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स अपने अपने सेक्रेशन को ऐड कर देते हैं। ये दोनों अपने सेक्रेशन को ऐड करते हैं, मीन्स मिक्स करते हैं किसमें? जो स्पर्म टेस्टिस से होते हुए जो स्पर्म टेस्टिस से होते हुए वास डिफरेंसिया से होते हुए एपिडाइडिमिस से होते हुए वास डिफरेंस से होते हुए यूरेटर से होते हुए जब ये यूरेथ्रा में पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पे आसपास में यूरेथ्रा के आसपास में सेमिनल वेसिकल मीन्स डक्ट्स होते हैं, एसेसरी डक्ट्स मीन्स ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ग्लैंड्स अपने सेक्रेशन को भी इसमें ऐड करते हैं स्पर्म के साथ। और स्पर्म अब हमारा हो जाता है फ्लूइड मीन्स मोटाइल, स्पर्म बिकम्स मोटाइल मीन्स कैन मूव। फ्लूइडिटी इसकी स्ट्रांग हो जाती है, मीन्स अच्छी फ्लूइडिटी होती है, इट कैन फ्लो। ओके, और इससे इतना ही नहीं, इससे स्पर्म स्ट्रांग होता है, इट एड्स न्यूट्रिएंट्स आल्सो, ये स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। गेटिंग इट? और फ्रॉम दोनों के पैसे सेम होते हैं। जिस तरह से यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर से होते हैं, यूरेथ्रा ज्वाइन होता है। यूरेथ्रा फिर फर्दर एक पॉइंट के थ्रू जहाँ पे यूरिन एजैक्यूलेट होता है, सेम वे वही होल के थ्रू, वही पासेज के थ्रू हमारा स्पर्म भी सेम एजैक्यूलेटरी डक्ट होती है, जिसे यूरेथर कहते हैं, और एक पॉइंट से वो बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। यह पेनिस की जो लास्ट ओपनिंग है, इसे हम कहते हैं यूरेथ्रल मीटस। ये यूरेथ्रल मीटस से होते हुए यूरेथ्रल ये ओपनिंग है यूरेथ्रल मीटस। एक्चुअली दिस इज द ओपनिंग ऑफ पेनिस, ये पेनिस की ओपनिंग है। और इसी पेनिस जहाँ से यूरिन भी बाहर निकलता है, और स्पर्म इज ऑल्सो एजैक्यूलेटेड फ्रॉम दिस ओपनिंग, और इस ओपनिंग को हम कहते हैं यूरेथ्रल मीटस।